Good morning, students. In class 7th science, our first chapter is nutrition in plants. Nutrition in plants. Nutrition को आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ हद तक पढ़ा था. अभी हम थोड़ा उसको एडवांस वे में पढ़ेंगे. बट न्यूट्रिशन को समझने के पहले हम देखते हैं कि हम फूड लेते हैं. We take food. Okay. We take food for work to get energy. Okay. To fight against diseases and to grow. बट फूड की ऐसे कौन सी चीजें होती है जो हमको इन सब चीजों के लिए हेल्पफुल होती है, फंक्शंस के लिए हेल्पफुल होती है. तो आप याद करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स. These all come into nutrients category. ओके. अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को अगर हिंदी में बोलते हैं तो पोषण, मतलब खाना खाना. यस, यू टेक फूड एंड टू डाइजेस्ट फूड, खाने को पचाना. एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डाइजेशन? यस, द फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. फूड जो है एनर्जी में बदल जाता है. इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. टेकिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी. ओके. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन से तरीके हैं? मोड मतलब होता है तरीके जिसके थ्रू प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन की जरूरत प्लांट्स को भी होती है. जैसे आपको होती है खाना खाने की जरूरत, वैसे प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है. सो देयर आर टू वेज ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इसको हम इजी वे में समझेंगे. जहां पर भी ऑटो है, ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन. ओके. तो जहां सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, जहां पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उस प्रोसेस को हेटेरो मींस होता है अदर्स, कि अदर पर डिपेंड रहना. तो जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. स्पेशली ग्रीन प्लांट्स जितने होते हैं, ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है. एल्गी मतलब आप समझ सकते हैं जो काई जमा होती है ना पानी में, देखा होगा आपने, पानी में काई तैरती रहती है हरा हरा, उसको हम एल्गे बोलते हैं. ओके. वो भी अपना खाना या अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. एंड सम प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, उसी का न्यूट्रिशन लेते हैं. या आपने देखा होगा फंगस है ना, अभी बारिश के मौसम में आपने लकड़ी पर, पुराने लेदर पर, इन सब चीजों पे कुछ व्हाइट व्हाइट मासेस देखे होंगे, उसे हम फंगस कहते हैं, हिंदी में उसको फफूंद कहते हैं. तो वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. इस तरीके से हम समझ सकते हैं. नाउ इस सब न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है कि ये प्रोसेस होती कहां पर है. हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होती है. सिमिलरली प्लांट्स की बॉडीज में भी अलग अलग सेल्स होती है. हर सेल का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, अपना एक फंक्शन होता है. अगर हम सेल को समझें, बेसिक यूनिट, व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे छोटी यूनिट, फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे एनिमल्स में हो, इंसेक्ट्स में हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो या प्लांट्स में हो. सेल के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा मटेरियल सेल का रहता है. ओके. उसके अंदर हम कुछ लिक्विड पार्ट और बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म में बाकी चीजें होती है, जैसे जब आपने पढ़ी होगी, पहले भी आप पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी. ओके. ये सब जो है साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है. एंड सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है. ओके. तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, दे मेक द सेल. इतना बेसिक चीज को हम याद रखें. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं.
स्टूडेंट्स, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हमने एक प्रोसेस की बात करते हैं हम हमेशा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगर आप फोटो का मतलब समझे तो फोटो इज लाइट एंड सिंथेसिस मींस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें लाइट या सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम डिफाइन करें अगर, तो हम बात कर सकते हैं प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल by using carbon dioxide and water, and they give carbohydrates or starch and oxygen. This process is called photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर के थ्रू प्लांट्स लेते हैं, वाटर ऑलरेडी सॉइल के अंदर है जो रूट्स के थ्रू कंडक्शन के थ्रू प्लांट्स ले लेते हैं, सनलाइट ऑलरेडी है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, इस कारण प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं। ओके, तो क्लोरोफिल ऑलरेडी ग्रीन प्लांट्स में है, सनलाइट अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं प्लांट्स, एंड वाटर जो है रूट सिस्टम के थ्रू सॉइल से ले लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट दे गिव, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। ओके, इसको हम ग्लूकोज का भी एक फॉर्म बोल सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन, मतलब प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? प्लांट्स में क्या होती है? लीफ, जो लीफ के नीचे होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, ये स्टोमेटा के थ्रू एक टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसके थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, एंड वाटर जैसा कि मैंने बताया रूट सिस्टम के थ्रू सॉइल से एब्सॉर्ब की जाती है। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, सनलाइट को प्लांट्स अपने अंदर लेने के लिए जिस केमिकल को यूज करते हैं उसका नाम है क्लोरोफिल। ये सभी ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। ओके, इस क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना। ओके, ये सनलाइट जो है ये प्लांट्स के लिए वही काम करते हैं जो कि आपके किचन में रसोई गैस या एलपीजी गैस काम करती है, ईंधन का, फ्यूल का। ओके, और बदले में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च है, ऑक्सीजन। ओके, अब जब बात होती है लीफ की, कि लीफ में ये प्रोसेस हो रही है, क्लोरोफिल भी लीफ में है, तो लीफ क्या हो गया? प्लांट का किचन पार्ट हो गया। अगर कोई आपसे पूछे विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, यू कैन से इट इज लीफ। ओके, अब एक बात और आती है, इस पार्ट में आप देखेंगे जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो फ्यूल मिल रहा है वो है सनलाइट। सो वी कैन से सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना खुद? नहीं, कुछ ब्राउन लीफ, कुछ रेड लीफ वाले प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि उसमें कई हद तक ग्रीन कलर का पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्गे जो पानी में काई जमा रहती है वो भी सफिशिएंट होती है अपने आप में इस प्रोसेस को करने के, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब हम एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे हाउ डज फोटोसिंथेसिस take place. Students, now you can see a diagram showing photosynthesis. So photosynthesis की प्रोसेस समझने के लिए इस डायग्राम को हम समझते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स अपने में ट्रैप कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीफ। ओके, क्लोरोफिल जो लीफ में है ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, मतलब अपने आप में पकड़ के रखता है। एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, लीफ के नीचे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, ये तो हमने समझ लिया प्लांट्स क्या क्या ले रहे हैं। और वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स, ये सॉइल से रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट्स में जाता है लीफ तक। इस तरह से जब लीफ में वाटर एंड मिनरल्स इकट्ठे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है और
सनलाइट इकट्ठी होती है तो लीफ इस प्लांट के लिए खाना बनाना जैसे कि फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और बदले में क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट या कि स्टार्च एंड ऑक्सीजन। ओके, प्लांट्स अपनी एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर करते हैं जिसको आप खाते हैं। पोटैटो, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज हैं एंड ऑक्सीजन ये हमें देता है। ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। अब सवाल ये उठता है कि जिन प्लांट्स में लीव नहीं होती है, सिर्फ कांटेदार प्लांट होते हैं या सिर्फ स्टेम होता है, वहां क्या होता है? याद कीजिए, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट होता है। यस, उस कैक्टस का कलर की ब्रांचेस या बोलना चाहिए स्टेम का कलर भी ग्रीन होता है, उसमें भी क्लोरोफिल है, तो वो क्लोरोफिल इस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, स्पेशली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे स्पेशल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस।